वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे हम ब्रश टूल कहते हैं, आज उसके बारे में इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। हम ये देखेंगे कि ब्रश टूल काम कैसे करता है, ब्रश टूल के यूजेस क्या क्या है हमारे प्रोजेक्ट में। अब ब्रश टूल जो है वो ज़्यादातर डिजिटल पेंटिंग वगैरह के लिए काम आता है, या तो आपको अगर किसी चीज़ को पेंट करना है, आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देने हैं ब्रश टूल्स के ज़रिए, तो ब्रश टूल तब काम आता है। अब जैसे मैंने नोटिस किया है, मैं फ़ोटोशॉप पे पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो ब्रश टूल का मेरा इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम ग्राफिक्स से रिलेटेड होते हैं जिसमें ब्रश टूल का इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आप काम कौन सा कर रहे हो। अगर आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो, आपको डिजिटल पेंटिंग ही करना है, तो ब्रश टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रश टूल काम कैसे करता है, ब्रश टूल का इंटरफेस देख लेते हैं। तो ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी दबाएंगे तो आपके सामने ब्रश टूल ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमारा ब्रश टूल ओपन होता है वैसे हमारा यहाँ इंटरफेस आ जाएगा। ये ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर इसका मोड है, ओपेसिटी है, फ्लो है, बहुत सारी चीज़ें। अब अगर मैं यहाँ पर इसे पेंट करता हूँ तो ये हमारा फोरग्राउंड कलर, ब्रश टूल कभी भी हमारा फोरग्राउंड कलर यूज़ करता है। तो फोरग्राउंड कलर मतलब ये हमारा ऊपर वाला टोन। इसको स्विच करने का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट की मैंने आपको बताया एक्स करोगे तो ये स्विच हो जाएगा। अगर आपको इसका शॉर्टकट की नहीं पता या आप भूल गए तो आप सिंपली इस पर क्लिक करना है तो ये हो जाएगा। अब मैं एक्स दबाऊंगा तो आप नोटिस करोगे वाइट आ चुका है। अब इसके ऊपर वाइट ब्रश हो रहा है। अब एक और चीज़ होती है, ये वाइट और ब्लैक कब काम आता है। जैसे मैं सबसे पहले इसे स्विच कर देता हूँ जैसे पहले था। तो अब मैंने एग्जांपल दिखाने के लिए ये एक इमेज लिया है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लैक एंड वाइट कलर का एक एडजस्टमेंट लेयर लगा दिया है। ये मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। ये समझिए हमारा एक इमेज है, रास्टर इमेज है। यहाँ से मैं एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगा और यहाँ से इसे ब्लैक एंड वाइट कर दूँगा। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद ये हमारा एडजस्टमेंट लेयर आ चुका है। अब अगर मैं इसे ब्रश करता हूँ, हमारा फोरग्राउंड कलर है वाइट, हमारा फोरग्राउंड कलर है ब्लैक, इसे मैं कलर करूँगा तो आप नोटिस करोगे कि ये फिर से इसका जो कलर था ओरिजिनल कलर वो शो होने लग गया है। और अगर मैं इस पर वाइट कलर करूँगा, अगर इसे रिवर्स करता हूँ तो ये आप नोटिस करोगे फिर से ब्लैक एंड वाइट होना चालू हो गया है। तो हमारा जो फोरग्राउंड कलर जो ब्लैक है वो काम करता है कलर वापस लाने के लिए, और जो हमारा वाइट कलर है वो ब्लैक एंड वाइट से वापस से कर देता है। अब हम इसके स्मूथिंग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करने का ये है, ये इसका टूल है। इसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू बार है। अगर मैं इसे सॉफ्ट वाला क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने सॉफ्ट वाला आ जाएगा, हार्ड वाले पे हार्ड वाला। ये आपके बहुत सारे ब्रश स्टाइल्स हैं, अलग अलग टाइप के ब्रश। इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं इससे दिखाने से पहले आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ कि अगर आपको ब्रश साइज़ अगर आपका बड़ा करना है तो उसका शॉर्टकट की है क्लोज ब्रैकेट से ये बड़ा होगा और ओपन ब्रैकेट से ये छोटा होगा। अब एक और ट्रिक है इसे बड़ा छोटा करने का जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली आपको रेकमेंड भी करूँगा यूज़ करने के लिए। आपको सिंपली ऑल्ट क्लिक करना है, ऑल्ट क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करना है। राइट साइड में ड्रैग करोगे तो आपके सामने रेड कलर का एक ऐसा आ जाएगा और आप नोटिस करोगे उसका डायमीटर, हार्डनेस, ओपेसिटी सब शो कर रहा है। आप राइट करोगे ये बड़ा होगा, लेफ्ट करोगे छोटा होगा। तो ध्यान रखिए, ऑल्ट दबाने के बाद आपको राइट क्लिक दबाना है और आपको ड्रैग करना है तो इसका साइज़ छोटा बड़ा होगा। ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे ही यूज़ करो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्कैटरिंग, टेक्सचरिंग, डुअल ब्रश, कलर डायनामिक। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में जान लेंगे। फिलहाल हम इसके बस थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स और यूज़ कैसे होता है बस वो देखेंगे। अब आपके सामने दो ऑप्शंस है, ओपेसिटी और फ्लो। अब अगर मैं अपना ओपेसिटी और फ्लो दोनों सेम रखता हूँ तो आप नोटिस करोगे ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब ये एकदम हार्ड ब्रश है और ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। और सिंपल लाइन जाए तो उसके लिए आपको शिफ्ट क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा। सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाओगे तो जैसा आप करोगे वैसा होगा। अब अगर मैं इसका ओपेसिटी 10% करता हूँ और फ्लो इसका जो है वो 100% रहने देता हूँ। अब अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये आपको ओपेसिटी
10% है बट इसका फ्लो 100% है, तो इसकी ओपेसिटी उतनी ही होगी। और हम क्लिक करने के बाद अगर वापस रिवर्स आएंगे तो इस पर कुछ एक्शन नहीं होगा। आपको इस पर वापस से कुछ करने के लिए आपको क्लिक छोड़ने के बाद वापस क्लिक करना होगा, तब ये वापस से उसके ऊपर ड्रॉ होगा। वापस से क्लिक करोगे वापस से उसके ऊपर ड्रॉ होगा, वापस से करोगे वापस से होगा। तो ये ऐसे काम करता है। अब अगर मैं इसका ओपेसिटी 100 रखता हूँ और इसका फ्लो जो है वो 10 रखता हूँ, अब क्या होगा? अब आप देखेंगे अब इसका फ़्लो देखेंगे, इसका फ़्लो कैसे हो रहा है, एकदम ये ब्रश जैसा काम कर रहा है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। अब अगर मैं इसका ओपेसिटी 50% कर देता हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, और फ्लो है हमारा 10%। अब अगर मैं इस पर काम करूँगा और रिवर्स आऊँगा, अब देखिए आप ये कैसे काम करता है। आप जितनी बार उस पर क्लिक करोगे उतनी बार वो एक और बार अपना वो कलर छोड़ देगा उस पर। अब यहाँ पर ये मोड्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने मोड्स आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो लेयर्स के लिए बताया था, बट ये मोड्स ब्रश टूल पे काम करता है। अब मैं ज़्यादातर मोड्स मल्टीप्लाई वाले यूज़ करता हूँ। तो ये वाला मोड कब काम आता है ये आप देखेंगे कि ये कैसे। मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। अब अगर ये नॉर्मल होता तो ये ऐसे करता। मैं पेंट करने के लिए पर्सनली ये मल्टीप्लाई वाला काम करता हूँ क्योंकि इससे पेंट अच्छा होता है। ये आप डिफरेंस देख रहे होंगे। अब डिजिटल पेंटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया हुआ है। अब इस इमेज पर आप देखोगे बहुत सारे कलर्स है। तो कलर पिक करने का शॉर्टकट की है, जैसे आपको आपका ब्रश टूल विजिबल चाहिए और आपको कलर भी पिक करना है तो आपको सिंपली ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट दबाने से आपका ये आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। आपको कलर पिक करना है और ऑल्ट जैसे आप रिलीज़ कर दोगे तो ये ब्रश टूल वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये कलर आ चुका है। इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ मैं, तो ये हमारा कलर आ चुका है। हम यहाँ का कलर क्लिक करेंगे तो यहाँ का कलर आ जाएगा। तो ये डिजिटल पेंटिंग में बहुत काम आता है। अब अगर आपको डिजिटल पेंटिंग करना है तो सिंपली आपको एक नया लेयर लेना होगा। नए लेयर में आप समझो कि आपको ये हाथ का डिजिटल पेंटिंग करना है, तो सिंपली आपको ऑल्ट दबाने के बाद कलर सिलेक्ट करना है और वहाँ पर पेंट करना स्टार्ट करना है। आप नोटिस करोगे कि ये पेंट हो रहा है धीरे धीरे। आपको फ्लो में पेंट करना है ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। ये इमेज का इतना रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं है तो इसमें इतना जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाकी अगर आपका जो इमेज है वो उसका रेजोल्यूशन बहुत है तो आप अच्छे से इसको जूम करके देख पाएंगे। मैं से ज़्यादा जूम करूँगा तो पिक्सलेट हो रहा है। तो आपको एक बस एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको फटाफट ये कुछ करके दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये लेयर ऑफ करूँगा तो ये हमारा ये पेंट हो रहा था यहाँ पर। तो अगर इसे हम टाइम देकर पेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छा पेंट होता है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। आप गूगल करोगे डिजिटल पेंटिंग तो आप देखेंगे कि किस किस टाइप के डिजिटल पेंटिंग होते हैं। अब यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, ये इस पर क्लिक करने से हम अपना साइज़ और इसका हार्डनेस डिसाइड कर सकते हैं। ये इसका हार्डनेस हो गया, ये इसका साइज़ हो गया। इसका साइज़ कितना होगा, इसका हार्डनेस कितना होगा। अगर इसका हार्डनेस 0 करता हूँ और इसका ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, फ्लो भी बढ़ा देता हूँ, तो ये हमारा हार्डनेस आप नोटिस करोगे इसका जो बॉर्डर्स है वो कैसे स्मूथ है। इसका अगर मैं हार्डनेस 100% करता हूँ, अब इसका आप बॉर्डर देखो एकदम शार्प है। तो ये फ़र्क होता है हार्डनेस और स्मूथनेस का। अब यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है स्मूथिंग का। ये जो स्मूथिंग का ऑप्शन है ये CC18 पे आया है। जो CC18 का फोटोशॉप सॉफ्टवेयर वर्जन है वहाँ के बाद से स्टार्ट हुआ है। मतलब CC17, CS6 या CS5 में ये सब अवेलेबल नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपको ये मेरा फ़ोटोशॉप जो CC2020 है इससे आप डाउनलोड करना है चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था हाउ टू डाउनलोड फ़ोटोशॉप, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अब अगर इसका स्मूथिंग परसेंटेज 0 होगा और अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाता हूँ तो ये देखिए ये स्माइली कैसा बना है। इसके एजेस देखिए आप कितने शार्प है। अगर इसका स्मूथिंग लेवल मैं 50 करता हूँ, अब देखिए थोड़ा स्मूथ हुआ है। इसका स्मूथिंग लेवल अगर मैं 100 करता हूँ, ये देखिए ये और भी शार्प हो गया। तो ये ऑप्शन इलस्ट्रेटर में है। इलस्ट्रेटर में भी ऐसा एक ऑप्शन है जो फ़ोटोशॉप में भी इंट्रोड्यूस हो गया CC18 के बाद से।
और मैं आपको ज़्यादा इन डेप्थ रिव्यू नहीं दूंगा क्योंकि हमारा जो आने वाला काम है उसमें बहुत रेयरली हमारा ब्रश टूल यूज़ होता है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ब्रश टूल के यूजेस क्या क्या है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसका साइज जेटर क्या है, मिनिमम डायनामीटर क्या होगा, ये सब के लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा मैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अब जो हमारा आने वाले लेक्चर्स है उस पर हम विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट्स, बहुत कुछ बनाने वाले हैं, उस पर हम अपने इमेजेस पे काम करने वाले हैं आपसे। अब ये हमारा टूल्स वगैरह जो भी है, अब हम वो टूल्स उसमें यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।